तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है शिक्षा। मेरा नाम है मानस पांडे और आज हम लोग आ रहे हैं, लगभग 7वां वीडियो है ये। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट क्या है, देखिए अपडेट ये है कि अभी तक मैं लेखपाल के लिए कर रहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी ITI इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट आई है 852, जिनके लिए रिटन एग्ज़ाम होना है 100 नंबर का, जिसमें अंक गणित ज़रूर आएगा। मैथमेटिक्स में से क्या आएगा, अंक गणित ज़रूर आएगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत मैटर करता है उसमें भी और इसमें भी। तो आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ लेखपाल के लिए है। UPSSC का कौनों सा भी एग्ज़ाम हो, आप इस टाइप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और परेशान मत होइएगा, छोटे छोटे 6-7 मिनट की वीडियो हैं। देखिए मैं लास्ट में इन सबको कंपाइल करके एक घंटे का पूरा कंबाइंड वीडियो बन जाएगा, वर्क टाइम एंड पानी की टंकी का। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, ये एक वीडियो छोटे छोटे हैं, लास्ट में कंपाइल हो जाएंगे। ठीक, तो आ जाइए। ये आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा हट के है। देखिए ये नया रूल है। ये नया रूल क्या है, ऐसा नहीं कि नया है, पहले से ही जानते हैं, थोड़ा तरीका बदला है। देखिए ये मेरा रूल है MDH की बेगी मिर्च, MDH का मसाला, वो वाला जानते हैं ना, MDH मसाला। तो ये वही रूल है। कौन सा रूल, MDH रूल। ये मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ थंब रूल में। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं ये रूल MDH का क्या कहता है। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। जस्ट समझिए रूल को, उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल। देखिए अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम है, तब भर में मैं मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, हिंदी के सारे टॉपिक्स, करंट अफेयर्स में खुद तैयार कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर आइदर लेखपाल, चाहे लेखपाल का दीजिए, चाहे ITI इंस्ट्रक्टर का दीजिए, चाहे कोई सा भी UPSSC का पेपर हो, बिंदास दीजिए। हर वो जगह जहाँ पे मैथमेटिक्स जनरल आएगी वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अपना टारगेट क्या है, 95+। कोई सा भी पेपर हो आपको टारगेट मारना है 95+। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का MDH रूल, MDH का तीखा लाल, आपको पता होगा एक बुड्ढा आता था MDH वाला, तो ये वही रूल है, याद रखिए। ये रूल क्या कहता है, M1 D1 H1 MDH रूल, याद रखिएगा MDH रूल। ठीक है ना, और W MDH अपॉन W रूल। ठीक, तो शॉर्ट में MDH रूल क्या कहता है, देखिए अगर M1 का मतलब मैन, D1 का मतलब डे, H1 का मतलब आवर्स, W1 का मतलब वर्क। समझ में आ गया। M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब दिन, H1 का मतलब आवर्स, वर्क का मतलब किसी कार्य को, एक काम को, 2 काम को, 3 काम को। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको आवर नहीं दिया है तो मत रखिए, भूल जाइए। किसी क्वेश्चन में दिन ना दिया है तो उसको हटा दीजिए, जो दिया है बस उतना रखेंगे, जो नहीं दिया है उसको 1 मान लीजिए, जो दिया है उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसको 1 मान लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताऊँगा। देखिए फिलहाल देखिए, अगर कुछ आदमी किसी काम को 8 घंटे डेली के हिसाब से, कुछ आदमी एक काम को 8 घंटे के हिसाब से 10 दिन करते हैं, तो कितने आदमी उसी काम को 8 दिन 10 के घंटे के हिसाब से उसी सेम काम को कितने दिन पूरा कर सकते हैं, सीधे सीधे रख दिया। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, फिर मैं इस पे आऊँगा। मान लीजिए 10 आदमी, 10 मैन 8 घंटे डेली 10 दिन तक किसी काम को, एक काम को करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, 10 आदमी 8 घंटे के हिसाब से 10 दिन तक किसी एक काम को पूरा करते हैं। तो ये बताइए 8 आदमी उसी काम को, सेम काम को, उसी काम को, ठीक है, 8 घंटे डेली काम करके कितने दिन में ख़त्म करेंगे, उसी काम को, सेम काम को, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 10 आदमी 8 घंटे डेली काम करते हैं और 10 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं। तो 8 आदमी उसी काम को 8 घंटे डेली करते हुए कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे कौन सा रूल, MDH का तीखा लाल। कैसा, M का मतलब मैन, क्या है देखिए, कितने आदमी हैं, 10 आदमी। ठीक है, D का मतलब दिन, 10 दिन। कितने, H का मतलब आवर, 8, अपॉन कितना काम है, एक काम है, बराबर M2 में देखिए कितने आदमी, 8 आदमी। D2 आपको निकालना है, H2 8 अपॉन कितना काम है, सेम काम, एक काम वहाँ था, एक काम यहाँ पे है, क्या निकल आएगा, वो दिन निकल आएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के रूल को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसानी से। ये क्वेश्चन आता ज़रूर है देखिए इस टाइप का।
ठीक है। तो अब वर्क टाइम एंड वाटर टैंक में से दो ही चीज़ बचा है, एक तो ये बचा है, दूसरा वाटर टैंक बचा है, एक और बचा है रसद वाला क्वेश्चन। तो दो वीडियो और फिर कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो आपके पास बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जहाँ पे MDH रूल पड़ा हुआ है। ठीक है, MDH रूल में क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या लिख रखा है देखिए, करेंगे हम इसी तरीके से, कौन से रूल से, MDH रूल से। लेकिन कैसे करेंगे वो देखिए कि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 2 आदमी बराबर 3 औरतें। अभी मैं बता रहा हूँ या का मतलब क्या है, बराबर 4 बच्चे। क्या कह रखा है देखिए, 2 आदमी या फिर 3 औरतें या फिर 4 बच्चे किसी काम को 16 दिन में करते हैं। इसका मतलब जितना 2 आदमी काम करते हैं उतना 3 औरतें काम कर लेते हैं, उतने 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, तो 1 आदमी 2 औरतें और 6 बच्चे उससे दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। अभी देख लीजिए, लगेगा क्या, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बस यही फॉर्मूला लगेगा, MDH का तीखा लाल, याद रखिएगा। अब आ जाइए, 2 आदमी 3 औरतें 4 बच्चे, 2 आदमी या, ये बहुत मैटर करता है, याद रखिए, 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये बताइए, 2 आदमी किसके बराबर हो गए, 3 औरतों के, और 3 औरतें किसके बराबर बच्चों के, 4। अब हम क्या करना है, याद रखिए, कितना भी दे दे, किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। मान लीजिए मेरी इच्छा है मैं बच्चों को पकड़ लेता हूँ। किसको पकड़ लूँ, बच्चों को। कैसे, कि ये बताइए, 2 आदमी कितने बच्चों के बराबर हैं, 4 बच्चों के बराबर हैं। पक्का, हाँ कि ना। तो 1 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो जाएगा बताइए, 4/2 बच्चों के बराबर हो जाएगा। पहला कोई चीज़, 3 औरत कितने बच्चों के बराबर हैं, 4 बच्चों के बराबर हैं। तो 1 औरत कितने बच्चों के बराबर हो जाएगी बताइए, 4/3 बच्चों के बराबर, सीधा सीधा बिना किसी दिमाग लगाए। अब देखिए, 2 आदमी मतलब देखिए, 1 आदमी कितने बच्चे के बराबर, 1 आदमी 4/2 बच्चों के बराबर, या सीधी भाषा में कहा जाए तो 1 आदमी 2 बच्चों के बराबर। पक्का। तो ये बताइए, 1 आदमी 2 बच्चों के बराबर। तो अब इसमें 1 मिनट का क्वेश्चन बचा है। मैंने कहा कि 1 आदमी किसके बराबर, देखिए 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे, तो इसका मतलब 2 आदमी 4 बच्चों के बराबर, तो 1 आदमी 2 बच्चों के बराबर। 3 औरत 4 बच्चे एक बराबर है, तो इसका मतलब 1 औरत 4/3 बच्चों के बराबर है। ठीक हो गया। अब 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है, 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे, तीनों में से कोई एक, तो मान लीजिए 4 बच्चे, 4 बच्चे, इसका मतलब ये क्या है, M1। 4 बच्चे किसी काम को, इसका मतलब ये बताइए, किसी काम को मतलब किसी एक काम को, तो W1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। कितने दिन में कर रहे हैं, 16, मतलब D1 का मतलब हो गया 16 दिन। याद रखिए, M1 का मतलब 4 बच्चे, ठीक, D1 का मतलब 16 दिन। H1 कहीं नहीं दिया है, तो H1 को क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, वही जैसे मैंने बताया था, H1 को 1 मान लिया, हो गया। इतने दिन में कर रहे हैं, H1 को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए, जो नहीं दिया उसको इग्नोर मार दीजिए। ठीक है, तो अब ये कर लेते हैं, ठीक, पक्का। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 1 आदमी, अगर इतने बच्चे किसी काम को इतने दिन में कर ले रहे हैं, तो कितने आदमी, 1 आदमी प्लस 2 औरतें प्लस 6 बच्चे। अब ये बताइए, 1 आदमी कितने बच्चों के बराबर है, 1 आदमी मतलब 1 आदमी प्लस कितने औरत, 2 औरत और प्लस कई ठो बच्चे, 6 ठो बच्चे। इन लोगों को किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों का चल रहा है, तो हम बच्चों में ही, 1 आदमी कितने बच्चों के बराबर है बताइए, 1 आदमी 2 बच्चों के बराबर, तो 2 बच्चे प्लस 2 औरतें, 1 औरत कितने बच्चों के बराबर, देखिए 4/3 बच्चों के, तो 2 औरत कितना हो गया, 1 औरत अगर 4/3 बच्चों के, तो 2 औरत 8/3 बच्चों के बराबर हो जाएगी। तो बताइए, 2 औरत बराबर 8/3 बच्चे प्लस 6 बच्चे ऑलरेडी हैं ही हैं, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इन लोगों का LCM ले लीजिए। LCM ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नीचे मिलेगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा
6 + 8 + 18 कितने भी हो गए टोटल? देखिए 18 8 26 है 32/3 बच्चे। तो देखिए आपको मिल गया टोटल कितने बच्चे हो गए बताइए? एक आदमी प्लस 2 औरत प्लस 6 बच्चे, टोटल कितने बच्चों के बराबर हो गए? 32/3 बच्चों के बराबर हो गए। अब 1 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या रखा है कि 4 बच्चे या 2 आदमी या 3 औरत, तो हमने मान लिया 4 बच्चे, किसी एक को लेना है। तो 4 बच्चे किसी काम को, एक काम को, W1 = 1 कितने दिन में? 16 दिन में। क्या यहीं कहीं घंटे की चर्चा किया है? नहीं, तो उसको इग्नोर मार दीजिए। अब देखिए 4 बच्चे एक काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो एक आदमी प्लस 2 औरत प्लस 6 बच्चे, टोटल कितने बच्चे? 32/3 बच्चे। इसका मतलब M2 बराबर ये हो गया। उससे 2 गुने कार्य को, पहले कार्य कितना था? 1, अब 1 W2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में करते हैं? D2 हमें फाइंड आउट करना है। आराम से कैसे करेंगे? M1 D1 H1 M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। वेरी इजी। M1 बराबर 4, D1 बराबर 16, H1 कुछ नहीं दिया है, इग्नोर मार दीजिए। जो नहीं दिया है उसको क्या करना? दोनों तरफ से इग्नोर मार दीजिए, यहाँ से भी यहाँ से भी। अपॉन W1 क्या है? 1। M2 कितना है? 32/3 गुणा D2 हमें निकालना है अपॉन W मतलब 2 गुने कार्य को। देखिए तो उससे 2 गुने कार्य को क्या हो जाएगा? ये 3 जब बटे में है तो ये देखिए नीचे आ जाता है, 2 गुणा 3 आ गया, ठीक। 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से D2 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी? 12 दिन। देखिए सीधा एक रूल, कौन सा? MDH का बेगी मिर्च लगा दीजिए और आपको सीधे सीधे मिल जाएगा कि एक आदमी 2 औरत और 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।